प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो हिंदी सुमन भाग 2 नई किताब आई है उसका पार्ट 11 है सुनेली का कुआं। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है ताकि आपको पार्ट भी समझ में आ जाए और इसके प्रश्न उत्तर भी याद हो जाए। तो शुरू करते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढाणी। यानी कि बीच की सीमा में ये छोटा सा गांव बसा हुआ है। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। यानी राजस्थान में पानी की कमी रहती है, उसी तरह इस गांव में भी कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर गड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी, क्योंकि उस समय इतनी सुविधा भी नहीं थी कि घर पर पानी आ सके। इसलिए जो महिलाएं थी वो कुएं पर जाती थी और मटका भरकर सिर पर लेकर आती थी। इसी गांव की एक बींदनी थी, सुनेली। सुनेली एक महिला का नाम है। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थक कर चूर हो जाती थी, क्योंकि जो पानी का कुआं था वो बहुत दूर था, इसलिए वो भी परेशान थी और घर का काम भी ज़्यादा था, इसलिए वो शाम तक थक कर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार है जो बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा, क्योंकि वो बार बार दूर दूर से पानी लाना है तो वो परेशान हो गए थे। तो वो बंजारे के कुआं था, वहाँ पर वो बस गया था उनका परिवार। तो सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए ताकि उसको पानी लाने में कोई दिक्कत ना आए। आपको दिख रहा होगा इस चित्र में। तो परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो उनके पूर्वज थे वो यहीं पे बसे हुए थे, तो वो भी नहीं चाहते थे कि ये गांव वो छोड़े, ये घर वो छोड़े। तो बेचारी सुनेली मन मार कर रह जाती। तो आपको इस चित्र में दिख रहा है कि सुनेली है वो निराश होकर पानी का घड़ा है जो ले जाती हैं, क्योंकि वजन भी लगता है पानी ले जाने में और थक भी जाती हैं। अब हम इस पार्ट की अगली लाइन है। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचरती अनमनी सी सुनेली ढाणी की ओर लौट रही थी। यानी कि पानी लेकर वापस अपने गांव की तरफ लौट रही थी। तो खेजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी, क्योंकि वो थक चुकी थी। तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी, जो खेजड़ी की जड़ है वहाँ पर उसकी नज़र पड़ी। वहाँ उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके कारण ये जो जड़ है और जो गीली मिट्टी है वो दिखाई दे रही है उसको। वो है ये ऊंदरे भी सब जगह बिल खोल डालते हैं। यानी कि वो कहती हैं कि अरे ये तो ऊंदरा दिखे जो हर जगह बिल खोद ना गया। उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, ज़रूर यहाँ पानी होना चाहिए। उसके मन में ये विचार आ गया कि यहाँ पर ज़रूर पानी होना चाहिए। अगर यहाँ पर पानी होगा तो मेरे को दूर से पानी ले जाने की जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती हैं। तो क्या करती हैं, अचानक अभी आया था, ज़रूर यहाँ पानी चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी बताया था। और उसके पैरों को मानो पंख लग गए। यानी कि वो पंख लग गए। वापस वो वहाँ पर देखती हैं। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, यानी कि उनके जो बेटे हैं उनसे कहा, अपने पावड़े उठा लो। जैसे कि यहाँ पर जो सुनेली है उसने पावड़े उठा लिए हैं, उसी तरह उनके बेटों को भी बोल दिया कि तुम भी उठा लो। गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, उनके बेटे भी है और उनका पति भी उनके साथ हैं। तो तीनों बेटे और उनका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगा। ऊंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, ये बात कहकर वो हंस पड़े। पर यहाँ पानी कहाँ, यहाँ पर पानी कैसे हो सकता है यहाँ पर। तो उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली ने मानी। यानी कि वो नहीं मानी, क्योंकि उसको अब ठान लिए कि यहाँ पर कुआं खोद कर ही मानूंगी, भले पानी हो या ना हो। ना
ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेली ही कुआं खोद लूँगी। यानी कि वो कह रही हैं कि अगर थेना ना हो तो मैं अकेली कूड़ो खोद दे आऊँ। उसने कहा और पावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। यानी कि वो पावड़ी लेन खड़बरी की खेजड़े के पेड़ की ओर चली गई। बहुत देर तक जब सुनेली ने लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। यानी कि जो बूढ़ा ठाकुर है दादाजी, वो पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, उसके बेटों से पूछती हैं। तो वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो पावड़ा लेकर कुआं खोदने गई हैं। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा कि जा तुम देख कर आ, बहुत देर हो गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। तो बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। उसकी माँ पावड़े से खुदाई कर रही थी, यानी कि खोद रही ही, कूड़ो खोद रही ही। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। यानी कि जो जैसे कि हम खोदते हैं तो नमी रहती है मिट्टी में, उसी तरह यहाँ पर भी जो मिट्टी थी वहाँ पर भी नमी थी। उसने माँ के हाथों से पावड़ा लेकर खोदना शुरू कर दिया। यानी कि अब उसकी मम्मी से वो पावड़ा ले लिया और उसने भी खोदना शुरू कर दिया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया, यानी कि अब उसको विश्वास हो गया यहाँ पर ज़रूर पानी है। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। यानी कि उसकी मम्मी वापस बोलती हैं कि मेरे को पूरा विश्वास है यहाँ पर ज़रूर पानी है जो उंदरों ने यहाँ पर खोद रखा है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकते हैं। यानी कि अगर हम सभी का सहयोग मिल जाएगा तो ये कुआं है जो जल्दी हम खोद सकते हैं। पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो मैं भी यहाँ खुदाई करती रहूँगी। यानी कि कोई साथ भी नहीं देगा तो भी मैं यहाँ पर खुदाई करती रहूँगी, रुकूँगी नहीं। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। यानी कि यहाँ पर जो खोद रही हूँ वहाँ का पानी पीकर ही अब मैं मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। यानी कि अब उसकी मम्मी कह रही कि थारे लिए रोटी ले आऊँ तो उड़े खोद तो रहिए। तो बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर ली थी। यानी कि बहुत सारा ऊंडो खाडो खोदना क्यों। तो बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगी तो सुनेली खुद पावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। यानी कि वो भी वापस वो खोदने लग गई कुएं को। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो डाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। यानी कि अब जब वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे तो डाणी यानी गांव के लोग हैं उन पर हंसते रहे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कुआं खोद पाएंगी और पानी निकल जाएगा। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। यानी कि अंदर एक खुशी झलक रही थी कि हमने आज इतना कार्य किया और एक दिन जरूर सफल होंगे। तो सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। यानी कि जो छोटा बेटा है वो जब उठता है तो उसकी मम्मी उसको दिखाई नहीं देती हैं। तो वो सोचता है कहाँ चली गई। तो घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। यानी कि जो पानी का घड़ा है वो भी अपनी जगह नहीं पड़ा था। तो पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, यानी कि उसके एक और भाई है तो उसको उठाता है और कहता है, भाई साहब माँ शायद ठीक कहती हैं, खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे ज़मीन में पानी है। यानी कि यह बात कौन बोलता है, उसके भाई को बोलता है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाएं। यानी कि अब जो मम्मी मेहनत कर रही है कुएं खोदने में तो हम भी उनकी मदद करें। बड़ा भाई थोड़ी देर बेटा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। जैसे कि इस चित्र में भी आपको दिख रहा है कि अब धीरे धीरे उसका जो परिवार है उसका साथ देने लग जाता है और वहाँ पर कुआं खोदने लग जाते हैं, जुट जाते हैं ताकि वो जल्दी कुआं खोद सकें। उसके बाद अगली लाइन में क्या है कि खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। यानी कि मम्मी जो खोद रही थी गड्ढा उसमें उतर गए दोनों भाई। माँ के हाथ से पावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। अब दोनों बेटों ने वो खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहाँ आ पहुँचा। यानी कि वहाँ को लोग भी, सुनेली के लोग भी वहाँ पर आ गए।
पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली न समय, यानी कि अब उसके अंदर खुशी आ गई थी कि अब जो मेरा परिवार है वो मेरा साथ दे रहा है। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। तो दोपहर तक पूरा परिवार कुआं खोदता रहा, यानी कि पूरे सदस्य परिवार के वो कुएं को खोदते रहे। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई। खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई, यानी कि जो गड्ढा जितना खोदा था उसमें वापस रेत भर गई थी। तो ढाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब वापस मजाक उड़ाया कि देखो तुम्हारी मेहनत है जो बेकार चली गई और गड्ढा है जो वापस भर गया। दोनों बेटे उदास हो गए, यानी कि वो निराश हो गए कि इतनी मेहनत की हमने, हमारे परिवार ने, और ये गड्ढा है जो वापस आंधी के कारण भर गया। तो सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, यानी कि उनकी मम्मी ने हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में, यानी कि जो चंद्रमा है वहाँ की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी, यानी कि तगारी में भरता जो और मैं तगारी में फाँक दिया मिट्टी की। काम फिर आगे बढ़ा और उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए, यानी कि अब जो गांव वाले हैं उनकी मदद करने लग गए थे उनके परिवार के सदस्यों के साथ। क्या छोटा क्या बड़ा सभी काम में जुट गए, यानी कि गाँव में छोटे से लगाकर बड़े लोग तक सभी है जो वहाँ पर काम करने लग गए, कुएँ को खोदने लग गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी, यानी कि कुआं खुदने वाला था। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा, यानी कि मिट्टी है जो अब बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। तो सुनेली ने तरकीब लगाई, यानी उसने सोचा, बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं वैसे ही गरारी यहाँ भी लगा लो, यानी कि जो गरारी लगाते हैं और बुनियों उशानी बुनियों अट लगा लो, उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। क्योंकि उस समय जो सुविधाएं, जो आधुनिक सुविधाएं वो नहीं थी, इस कारण वो गरारी का प्रयोग कर रहे थे। अगली लाइन है बच्चों कि अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती बच्चे उसे फेंक आते, यानी कि जो ऊपर बच्चे थे वो फेंकने लगे मिट्टी। जल्द ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई, यानी कि जैसे जैसे अब पानी की संभावना बढ़ रही थी तो मिट्टी भी गीली होती जा रही थी। तो गांव में बतासे बटे, यानी कि मिठाइयाँ बढ़ने लगी कि लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे कि पानी आने वाला है। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी, गांव के लोग और जल्दी जल्दी काम करने लगे। एक के बाद एक दूसरा सोता फूटता गया और उसके सबके देखते देखते ही पानी बाहर हाथ ऊपर चढ़ गया, यानी कि जो हाथों के ऊपर है जो पानी अब निकलने लग गया था। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए, यानी कि वह पानी में नहाए और पिए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आए, यानी कि गांव वाले भी अब उसकी तारीफ करने लगे कि सुनेली ने बहुत ही अच्छा सोचा है और कार्य किया है। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती, यानी कि मैं अकेली भी ये कुआं नहीं खोद पाती। इनमें आप सभी का योगदान बहुत ही बड़ा है और आपने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद अगली लाइन बोलती हैं, गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बींदनी सा, ऊंदरे तो बिल खोदते ही हैं, खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, यानी कि राजस्थान में पानी की कमी कारण खेजड़े बहुत सारे उगते हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसे सोचते नहीं देखा, यानी कि जो सुनेली ने सोचा वो अभी तक किसी ने नहीं सोचा ऐसा। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, सुनेली के खोदे कुएं में पानी कभी ख़त्म नहीं होता और लोग आज भी उस सुनेली का कुआं कहते हैं। और उस कुएं से पानी पीने के बाद सभी लोगों की जो पानी की समस्या थी, जो दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, अब वो पानी की समस्या ख़त्म हो गई। और इस पाठ से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने मेहनत और लगन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। लोग भले ही आप पर हंसे, लेकिन आप जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। तो हमें ये पाठ अच्छा है सिखाया है, ये पाठ है
विजयदान देता था। अब हम इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पेज निकाल लेना है, अभ्यास कार्य, जिसका पहला प्रश्न है, आप घर में अपने से बड़े लोगों से बातचीत करके कुआं खोदने के बारे में जानिए। यानी कि कुआं कैसे खोदते हैं उसके बारे में जानना है। तो इसके उत्तर में लिखें कि कुआं खोदने के लिए बहुत मेहनत और साधनों की ज़रूरत होती है। पहले लोग फावड़ा, कुदाल और टोकरी से खुदाई करते थे। गहरी खुदाई के बाद जब पानी परत मिलती थी तो वही कुआं बन जाता था। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, क्या है, सुनेली को कई बाधाओं के बाद लोगों का साथ मिला। इस तरह के कोई अनुभव बताइए जिसमें शुरुआत अकेले को ही हो और बाद में लोगों के साथ मिला हो। तो इसमें क्या है, उत्तर में लिखेंगे, समाज में स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाना या खेल प्रतियोगिता की तैयारी। शुरुआत में एक दो लोग ही होते हैं, लेकिन मेहनत और लगन देखकर बाद में सब लोग जुड़ जाते हैं। हम ये इसके उत्तर में लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न तीसरा, क्या है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सुनेली को कैसे पता लगा होगा कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे पानी है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सुनेली ने देखा कि रेगिस्तान में सूखे पेड़ों के बीच खिजड़ी का पेड़ हरा भरा है। उसे समझ आया कि वहाँ ज़मीन के नीचे पानी होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न चौथा, ढाणी के लोग सुनेली का मजाक उड़ाते हैं। आपके आसपास भी लोग इस तरह से किसी का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा किन किन बातों को लेकर किया जाता है। तो इसके उत्तर में हम बच्चों लिखेंगे कि हाँ, कभी कभी लोग नए काम शुरू करने पर, अलग ढंग से काम करने पर या पढ़ाई खेल में अच्छा नहीं कर पाने पर मजाक उड़ाते हैं। ये इसका उत्तर में हम लिख देंगे। अगला प्रश्न पांचवा, क्या है प्रश्न, लोगों के मजाक उड़ाने के बाद भी दोनों खुश थे। उनकी खुशी के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो इसके उत्तर में लिखना है, हाँ, सुनेली और उसके परिवार वाले खुश थे क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। कुएं में पानी निकल आया और गांव वालों की बड़ी समस्या दूर हो गई। यही उनकी असली खुशी थी। अब बच्चों सोचो और लिखो वाले प्रश्न हैं एबीसीडी वाले, उसके उत्तर भी हम देखते हैं। क्या है कि पहला है, प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है कि पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार किस कुएं पर जाकर रहने लगा था। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ब, बंजारे के कुएं पर। इसका सही आंसर हो जाएगा एबीसीडी में ब है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा, सुनेली ने कुआं खोदने के लिए किस पेड़ के पास खुदाई की। तो इसका आंसर होगा स, खेजड़ी के पेड़ के पास खुदाई की। अगला प्रश्न रिक्त स्थान वाला, कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला है। इसमें जो रिक्त स्थान वाला है जिसमें आपको एक तो मजाक लिखना है, जैसे कि डाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक, यहाँ पर मजाक लिखना है रिक्त स्थान में। दूसरा है वाक्य, परिवार के लोग अपने पुरखों की डाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर आपको पुरखों की डाणी है जो रिक्त स्थान में लिखना है दूसरे के। अगला है तीसरा, जहाँ पर ऊँटों का रेगिस्तान बनाना कोई नई बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है ऊँटों का बिल खोदना, बिल लिखना है, यहाँ पर बिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में तीसरे के बिल लिख देना है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, सुनेली ने कुआं खोदने के बारे में क्यों सोचा। इसका उत्तर है, सुनेली रोज़ दूर से पानी लाते लाते थक जाती थी। उसे लगा कि अगर ढाणी में कुआं होगा तो सभी लोगों को पानी की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि सभी के भलाई के लिए वो सोचती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा, कुआं खोदने के लिए सुनेली ने किन किन साधनों का उपयोग किया। इसका उत्तर होगा, सुनेली ने फावड़ा, कुदाल, टोकरी जैसे औजारों का प्रयोग किया और परिवार के सदस्यों की मदद से मिट्टी निकालकर कुआं खोदना शुरू किया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा, क्या है, सुनेली के परिवार के लोग शुरुआत में उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे। इसका उत्तर है, शुरुआत में गांव और परिवार के लोगों को विश्वास नहीं था कि पानी मिलेगा। उन्हें लगता था कि रेगिस्तान में कुआं खोदना व्यर्थ है, इसलिए उन्होंने सुनेली का मजाक उड़ाया।
ये इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का। अगला प्रश्न चौथा क्या है, सुनेली की कहानी का व्यवधान कहाँ था, वो शुरुआत और अंत में कैसा था। इसका उत्तर है शुरुआत में सुनेली को लोगों का विरोध और मजाक सहना पड़ा, अंत में मेहनत और हिम्मत से जब कुएं में पानी निकल आया तो सभी लोग खुश हुए और सुनेली की तारीफ करने लगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पांचवा क्या है, खेजड़ी का पेड़ हरा भरा क्यों था। इसका उत्तर है खेजड़ी का पेड़ हरा भरा इसलिए था क्योंकि उसकी जड़ों के नीचे ज़मीन में पानी था, इसी वजह से सुनेली को वहीं खुदाई करने का विचार आया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है पाठ से आगे वाले प्रश्न क्या है, देखो इसमें देर का है पहला क्वेश्चन, अगर सुनेली खुदाई करने की जिद न करती तो क्या होता। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि सुलेखा खुदाई की यानी कि सुलेखा खुदाई की जिद न करती तो कुआं नहीं खुदता और गांव को पानी की समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा, गांव वालों ने खुदाई में मदद करना क्यों शुरू किया। तो गांव वालों ने देखा कि जो सुनेली हैं अकेली लगन और मेहनत से खुदाई कर रही हैं, इसलिए सबको प्रेरणा मिली और उन्होंने भी मदद करना शुरू कर दिया। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा है, आंधी आने पर उससे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आंधी आने पर हम घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सकते हैं, सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रह सकते हैं, और रही बात कुएं अगर खोद रहे हैं तो वहाँ पर हम तरपाल भी ढक सकते हैं उसको। अगला प्रश्न चौथा, आपको अपने गांव में पानी की समस्या हल करनी हो तो आप क्या करेंगे। इसके उत्तर हैं, मैं पानी का सही उपयोग करूंगा, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूंगा और कुएं तालाब की सफाई करवाऊंगा। अगला प्रश्न पांचवा, अगर आप सुलेखा की जगह होते तो कुआं खोदने के लिए और क्या उपाय कर सकते थे। तो इसका उत्तर है, मैं गांव वालों को पहले ही समझाकर साथ में काम करने को प्रेरित करता और काम को आसान बनाने के लिए औजार और बैलगाड़ी आदि की व्यवस्था करता। यहाँ पर जो बताया था सुलेखा नहीं सुनेली है, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी। अगला प्रश्न भाषा की बात वाला है क्या है, कहानी में आए इन मुहावरों से नए वाक्य बनाना है। मुहावरा क्या है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, सबके साथ से ही सफलता मिलती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है दूसरा, फूल सा नाजुक, यानी कि यह बच्चा तो फूल सा नाजुक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है गांव हाथ बांधना, तो पैसों की कमी ने उसका हाथ बांध दिया। ये इसका उत्तर हो गया। चौथा, पैरों को पंख लगना, यानी परीक्षा में अच्छे अंक आने पर उसके पैरों को पंख लग गए। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द खोजकर लिखना है। क्या है, हिम्मत, इसका समान अर्थ हो जाएगा साहस, और दूसरा है विश्वास, विश्वास का हो जाएगा बच्चों भरोसा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको दूसरे पार्ट या दूसरे विषय के प्रश्न उत्तर देखने हैं तो हमारा चैनल है स्माइल एजुकेशन, वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने अलग अलग विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं और वीडियो डाल रखा है, आपको लिखने में आसानी होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा काम है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा नाम क्या है। जय हिंद।